नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रियरंजन भारती। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हैं, अभी कांग्रेस के भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं और इस यात्रा में उनको कटुमधु अनुभव हो रहे हैं। उनको अपने ही गठबंधन के लोगों ने दो हाथ करना शुरू कर दिया है। उनके साथ दुत्कार करने जैसा व्यवहार हो रहा है। ठुकरा दिया लगता है राहुल गांधी को, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के पहले ही इंडी गठबंधन की नेता और महत्वाकांक्षी नेता जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दो टूक साफ लहजे में कह दिया कि बंगाल में कांग्रेस के साथ कोई समझौता, सीटों का कोई तालमेल नहीं होगा। 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में और 2019 के परफॉर्मेंस के आधार पर ममता बनर्जी कांग्रेस को मात्र 2 सीटें देना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस को यह मंजूर नहीं था। और वामपंथी पार्टियों के साथ ममता बनर्जी का रिश्ता कैसा है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं रह गई है। आपको पता है ये सारा कुछ। वामपंथियों के साथ उनका बिल्कुल 36 का रिश्ता है, वो कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहती हैं। ले देकर कांग्रेस को थोड़ा सा उम्मीद थी कि वहाँ ममता बनर्जी के साथ तालमेल की गुंजाइश हो जाएगी, लेकिन अब ममता ने साफ कह दिया और दुलत्ती लगा दी एक तरह से कांग्रेस को कि हम बंगाल में घुसने नहीं देंगे। लेकिन राहुल गांधी जो जबरिया प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनते दिख रहे हैं, अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जिस तरह से उनको पूर्वोत्तर राज्यों में और केरल में भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वो चाहते थे कि एक ऐसा वातावरण बना दें देश में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बन जाए, लोग उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए। वैसा कुछ तो हुआ नहीं, इनको उल्टे ही और दुत्कार सहनी पड़ रही है। असम में अभी जिस तरह से इनके खिलाफ माहौल बना, मंदिरों में जाने से रोका गया, उससे ये खींचते रह गए। और अब एक और दूसरा पहलू सामने आ गया कि ये नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकना और सत्ता से बाहर करना चाह रहे थे। इसके लिए जिस तरह से विपक्षी दलों का कुनबा जोड़ने की कोशिश की, विपक्षी दलों का कुनबा आपस में जुड़ा नहीं और ढहा करके वो गिरना शुरू कर चुका है। दूसरी तरफ देखें कि जिस नरेंद्र मोदी को ये सत्ताच्युत करना चाहते थे, उनका एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल पूरे देश में बन गया कि चारों तरफ उनके एक आह्वान पर राममय, भक्तिमय वातावरण पूरा देश में बन गया। और ये नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ही परिचायक है। एक तरफ राम भक्ति का माहौल बना और दूसरी तरफ दूसरे ही दिन बिहार में भी इंडी गठबंधन को बड़ा झटका नरेंद्र मोदी की सरकार के एक कदम से हो गया। कर्पूरी ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री और पिछड़ों के नेता, उनको भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग बरसों से चली आ रही थी और ये कर्पूरी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार ने भारत रत्न देकर उनको सम्मानित करके विपक्ष का मुद्दा ही खत्म कर दिया। और जिस तरह से जातिगत जनगणना के आधार पर पूरे देश में पिछड़ों अति पिछड़ों को एकजुट करके और भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसे एक ही झटके में नरेंद्र मोदी सरकार ने धो दिया है। बल्कि और उससे कहीं ज्यादा बिहार में परिस्थितियां थोड़ी और विषम हो गई हैं कि कर्पूरी जयंती के मौके पर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो पेंगे बढ़ाना शुरू की है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, वो एक बड़ा घटनाक्रम है और इंडी गठबंधन के लिए उसके धराशायी होने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अध्याय सा है। क्योंकि
नीतीश कुमार ने कर्पूरी जयंती पर आयोजित रैली में जिस तरह से साफ साफ कह दिया कि जो मांग करते आ रहे हैं कि लगातार हमने मांग की है भारत रत्न देने की, वो सत्ता में थे पहले तो उन्होंने क्यों नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की और कांग्रेस के साथ साथ उनकी सरकारों में रहने वाले लोग पार्टियों की भी आलोचना की और लगे हाथों लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल के भी आलोचना कर दी कि उस राज्य में कैसा होता था और वे लोग जो आज कह रहे हैं वो कहाँ थे जब उनकी सरकारें थी। तो बिहार में एक तरफ इंडी गठबंधन के अंदर रसाकशी है, सीटों के तालमेल की गुंजाइश नहीं बन पा रही है। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच ही गुंजाइश की संभावना ज्यादा बन रही है तालमेल की, क्योंकि नीतीश कुमार ने अब पेंगे बढ़ा दी है। लगभग वो इंडी गठबंधन को बाय बाय करते हुए अब एनडीए की तरफ मुखातिब होते नजर आ रहे हैं। कैसे झटका लग रहा है लगातार। उत्तर प्रदेश में भी आप देखें, बिहार का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, वहां भी कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के तालमेल की गुंजाइश अभी तक नहीं करवट ले पाई है। वहां कोई सूरत नहीं बन पा रही है कि दोनों दलों में कोई तालमेल का स्वरूप उभरे, सीटों पर समझौते की गुंजाइश हो। मायावती बसपा सुप्रीमो पहले ही इंडी गठबंधन से और एनडीए गठबंधन से दूर का रिश्ता बना चुकी है, वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में ले देकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल जो अजीत सिंह की पार्टी है, उनके बीच में 2-1 सीटों पर सहमति बनती दिख रही है। लेकिन कांग्रेस के साथ तालमेल का स्वरूप उत्तर प्रदेश में भी लटका हुआ पड़ा है। अगर दिल्ली में आप देखें तो दिल्ली में इंडी गठबंधन के एक और महत्वाकांक्षी नेता अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो अड़े हुए हैं कि हम कमोबेश 5 सीटें लड़ेंगे और कांग्रेस कह रही है कि हम 4 पर लड़ेंगे, आप भी 4 पर लड़िए। दोनों के बीच अभी कोई इस तरह का स्वरूप बन नहीं पाया है कि कौन कितनी सीटें लेगा और कितनी सीटों पर लड़ाई सामने होगी। उधर हरियाणा में भी कांग्रेस नहीं देना चाहती है, सहयोगी दलों को कोई सीट नहीं देना चाहती है। और यही सूरत पंजाब में कहीं और ज्यादा विकृत रूप है। पंजाब में आम आदमी पार्टी, भगवंत मान जो जहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 2-2 कह दिया है कि यहाँ कांग्रेस के साथ कोई तालमेल नहीं होगा, आम आदमी पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव में उतरेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी आप देखें वही तस्वीर है। उधर जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस के तालमेल की गुंजाइश कम दिख रही है। पूरे देश में जहां जहां नजर डालिए वहां इंडी गठबंधन के अंदर रसाकशी है। ये तब हो रहा है जब महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री के पद के दावेदार राहुल गांधी पूरे देश में एक माहौल बन रहे हैं, उसके उलट हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सत्ता से च्यूत करना चाहते हैं, उन्हें सत्ता से वहां कान पकड़कर बाहर निकालना चाहते हैं, सभी विपक्षी दलों का कुनबा जोड़कर चलना चाहते हैं, लेकिन कुनबा जुटा नहीं, आपस में ही मारामारी हो रही है। दूसरी तरफ जिन्हें आप हटाना चाहते हैं वो अभी से विजय का पताका लहराता दिख रहा है, परचम लहराता दिख रहा है। कैसे क्या मुमकिन होगा? इंडी गठबंधन क्या इसी तरह से आपस में नीरा कुश्ती करते हुए चुनाव में उतरेगा या फिर नहीं उतर पाएगा? या ऐसा होगा कि इंडी गठबंधन कहीं यहाँ गिरा कोई वहां गिरा जैसी सूरत में चुनाव मैदान में उतरेगा? क्योंकि महारथी एक नहीं अनेक हैं। महाराष्ट्र में भी आप देखें, महाराष्ट्र में भी सूरत नहीं बन पा रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस और शिवसेना के बीच में तालमेल का परिदृश्य उलझा हुआ है। मैंने बिहार की बात की और झारखंड में कमोबेश सीटों पर तालमेल की गुंजाइश बन तो जाएगी, लेकिन ऐसे में
छोटे राज्यों को लेकर के आप कितने सूरमा बन पाएंगे, कहां तक बाजी झटक पाएंगे, और जीत का जो शंखनाद आप बचाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री का सेहरा सिर पर बांधना चाहते हैं, वो कैसे मुमकिन होगा जब इंडी गठबंधन इस तरह से बिखरा हुआ रहे और कांग्रेस को लगातार दुत्कार मिले, उसे ठुकरा दे, अपने सहयोगी दलों के बीच में उसे हंसी का पात्र और मजाक का पात्र बन जाना पड़े। तो ये समझ लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने वाले बस ऐसे ही मैदान में सिर्फ दौड़ लगाना पसंद करते हैं, उन्हें जीत का लक्ष्य हासिल करना नहीं आता है, और इसके लिए न तो उनके पास कोई कार्य योजना है न उनकी शक्ति है। आज के अंक में बस हम यहीं पर अपनी बात समाप्त करेंगे। आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, ताकि हम सही विश्लेषण लेकर आपसे सीधा संवाद कर सके। फिर मिलते हैं किसी और विषय पर बात करते हुए। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।